वालेकुम, क्या हाल चाल आप लोगों का। आज हम एसओसी 609 क्वालिटेटिव रिसर्च का लेसन नंबर 32 करने जा रहे हैं, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। टॉपिक 112 से लेके 115 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जिसका जब फील्ड वर्क कंप्लीट हो जाता है ना, तो इंटरव्यूज़ हो जाते हैं, तो अगली सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है डेटा को एनालाइज करना। आज हम समझेंगे कि क्वालिटेटिव डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है, कौन से टूल यूज़ होते हैं और किस तरह से मैनुअल या सॉफ्टवेयर के ज़रिए मीनफुल रिज़ल्ट निकाले जाते हैं। सबसे पहले टॉपिक नंबर 112 क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के ऊपर आते हैं। जब हम फील्ड वर्क कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो सबसे पहले काम होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी इंटरव्यूज़ या ऑब्जर्वेशन को लिखना, रिकॉर्ड करना और ऑर्गेनाइज करना। लेकिन सिर्फ लिख लेना काफ़ी नहीं होता। आप अब हमें देखना होता है कि लॉजिकली चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। जो स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं, क्या वो इन्वायरमेंट के मुताबिक हैं, क्या रिस्पॉन्सेस में कोई कॉन्ट्राडिक्शंस तो नहीं। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी हर रिस्पॉन्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ लॉजिकल लिंक होना चाहिए। अगर रिसर्चर जानबूझ के किसी यूजुअल सिचुएशन क्रिएट करता ताकि समझ सके कि लोग असल में कैसे रिएक्ट करते हैं, इस टेक्निक को ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एग्जांपल, अगर कोई बंदा कहे कि हमारी गली में मतलब कोई लड़ाई नहीं होती, हमारे वाले में बहुत अमन सुकून है, और उसके बरक्स वो दूसरे वाला बंदे से इंटरव्यू करे और वो क्या है कि यहाँ पे तो हर वक्त लड़ाई रहती है, रोज़ झगड़े ही नहीं ख़त्म होते हैं, तो रिसर्चर दोनों व्यूज़ को कंपेयर करेगा, गेस्चर्स और टोन भी एनालाइज करेगा कि वो आया उनका टोन और एक्सप्रेशन क्या है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक आता है 113 टूल फॉर डेटा एनालिसिस इन क्वालिटेटिव रिसर्च। अब बात करते हैं टूल्स की, यानी उन मेथड की जो हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। एक होता है मैनुअल एनालिसिस और एक होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए एनालिसिस। मैनुअल में आप अपने हाथ या पेपर या कोई वर्ड फाइल पे कैटेगरी बनाना, कोड करना, ये मैनुअल डेटा होता है कि आप सिंपल लिख रहे हो टेक्स्ट वगैरह। कंप्यूटर असिस्टेड सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, जो कुछ बेसिक हैं, जैसे एक्सेल हो गया, एनवीवो हो गया, एटलास हो गया, ये सब आजकल वाइडली यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा मोस्टली टेक्स्ट फॉर्म में होता है, वर्ड्स, बिलीफ, ओपिनियंस या गेस्चर। इसी वजह से इस डेटे को समझना और एनालाइज करना मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैनुअल क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। मैनुअल में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है ओपन कोडिंग। ओपन कोडिंग सबसे पहले स्टेप है डेटा को ढूंढना, यानी कॉन्सेप्ट और कैटेगरी बनाना, सिमिलर चीज़ें अलग करना, डिफरेंट आइडियाज़ को अलग आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अगर एग्जांपल एक ले लेते हैं, अगर लोग बेरोज़गारी, महंगाई, घर के किराए का जिक्र कर रहे हैं, तो आप ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो। एक्सेल कोडिंग, यहाँ आप रिलेशनशिप ढूंढते हो बिटवीन कैटेगरीज़ और उनके सब कैटेगरीज़ में। आप देखते हो कि बेरोज़गारी और मेंटल स्ट्रेस का क्या लिंक है, क्या जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती उनमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है, या आप क्रॉस कंपैरिजन करते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिव कोडिंग। सिलेक्टिव कोडिंग आखिरी स्टेप में आप सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करते हो, जिसमें अराउंड सारी कैटेगरीज घूमती हैं, जिसके अराउंड सारी कैटेगरीज घूमती हैं। अगर अगर आपका मेन थीम है लाइफ स्ट्रगल्स इन अर्बन स्लम्स, तो अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यूज, फैमिली टेंशन, सब इसी सेंट्रल थीम के अंडर एनालाइज होगा हो सकता है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर बताए हैं, टूल्स हैं रिसर्चर को जो कि इफ़ेक्टिवली मदद देते हैं डेटा को एनालाइज करने में। एनवीवो है, ये सॉफ्टवेयर लार्ज टेक्स्ट फाइल्स के लिए यूज़ होता है। जब आपने लार्ज फाइल्स जो उसकी एनालाइज करनी हो, आप इंटरव्यूज़ को टैग और कोड कर सकते हो। ठीक है, फ्रेज को भी हाईलाइट कर सकते हो इसमें, और ग्राफिक रिपोर्ट्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्स क्यूडीए।
ये भी एक क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड रिसर्च टूल है जिसमें विजुअलाइजेशन कैटेगराइजेशन टूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है atlas.ti। ये क्वालिटेटिव डेटा को लॉजिकली मैप करता है, ठीक है। रिसर्चर को कॉम्प्लेक्स कोडिंग स्कीम बनाने में मदद देता है, यानी इसका फ़ायदा ये होता है कि डेटा क्विकली ऑर्गेनाइज हो सकता है, ह्यूमन एरर्स कम होते हैं, ठीक है। ग्राफ और कैटेगरीज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप 30 लोगों का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एन वीवो में आप अनएम्प्लॉयमेंट या फैमिली प्रेशर जैसे कीवर्ड्स को टैग करके देख सकते हैं कि किस किस ने ये आपको बताया या किस किस ने और एनालाइज किया इसके बारे में। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको कोई स्टिल कोई कन्फ्यूजन और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपने लेक्चर में।